यात्रा में लग रहा था कि संकट बहुत बड़ा है, पर हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई। बागेश्वर परिवार ने 9 दिन बड़ी 10 दिन बड़ी मेहनत करी। सभी मंडल पहुंचे, सुंदरकांड मंडल, बागेश्वर धाम मंडल, संत पहुंचे, साधु पहुंचे, जननेता पहुंचे, बागेश्वर धाम के पागल पहुंचे और सबने दिन रात एक करके हिंदू एकता के मैसेज को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया। और इतनी कठिनाइयों के बाद जब 8 लाख से ज्यादा लोग वृंदावन में सभा में खड़े थे, तब ऐसा लग रहा था भारत हिंदू राष्ट्र तो होकर के रहेगा। और भैया बालाजी की कृपा से हिंदू एक होने लगा, ये प्रसन्नता। इस पदयात्रा से क्या लाभ हुआ क्या नहीं हमें ये नहीं पता। 3 लाभ हुए। हिंदू एकता की ताकत दिखी, सामाजिक समरसता के भोज हुए, बैंड बाजा बजाने वालों के साथ हमने और संतों ने भोजन पाया। जिन्हें समाज में एकदम अछूत मानते, उनके साथ हम जब संतों ने प्रसाद पाया तो उन गांव में चर्चा हुई कि अब गांव में छुआछूत नहीं रहेगी। और तीसरा जो फायदा इस पद यात्रा से हुआ, वृंदावन में जो मदिरा की दुकानें खुली थी उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। इस पदयात्रा का ये लाभ तो हुआ, ये बड़ी बात है। और इतना ही होता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पदयात्रा बालाजी की थी तो जिनके पास RDX पकड़ा गया, पता है कितना पकड़ा? 2900 किलो, लगभग 3000 किलो बम बनाने का सामान। आप जानते हो क्या होता? दिल्ली जैसे 20 शहर विस्फोट में उड़ जाते, इतना बारूद पकड़ा गया। दिल्ली जैसे 20 शहरों को उड़ाने की उनकी प्लानिंग थी, पर उन्होंने सोचा पहले पदयात्रा को टारगेट करें, और वो गलती कर गए। तो बजरंग बली की पूंछ में आग लगाने की गलती जैसे राक्षसों ने की। हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने क्या गलती की? एक ही गलती की, आग लगाने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ? पूंछ तो जली गई पर लंका जल गई। वही हुआ उनके साथ कि वो पदयात्रा में हिंदुओं को हमें जलाने के लिए बम फेंकने वाले थे, फटरी के बड़े खुद ही उड़ गए। अब लोग कहते हैं कृपा क्या होती, बताओ इससे बड़ी कोई कृपा होगी? हाँ, एक जरूर गड़बड़ हुई। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो जरूर गड़बड़ हो गया। पर जो पकड़ा गया RDX, वो तो कई शहरों को बचा लिया भारत के। और खूब इस पदयात्रा में जीवन में बहुत अड़चने आई। शुरू में आई, बीच में स्वास्थ्य की आई, भगवान ने भैया कृपा कर दी, लौट के उल्लू घर को आए। हमें अपनी चिंता तो रत्ती भर नहीं थी, और हमें सबसे ज्यादा चिंता थी कि 1-1.5 लाख पदयात्री चल रहे थे, 2 साल का बच्चा भी चल रहा था, तो 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी चल रही थी। पोटली सिर पर रखे माताएं चल रही थी, तो बहनें भी चल रही थी। हमें उनकी चिंता थी। और हमने पहली बार पदयात्रा में अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया। हमने कहा सुनो, लोग कहते हैं हमारे पास शक्ति है, यदि शक्ति है तो गुरुजी हमारी प्रार्थना है तो पदयात्रा निर्विघ्न सफल होनी चाहिए, किसी का बाल नहीं होना चाहिए। हमारा भले ही कुछ हो जाए पर किसी का बाल बांका न हो। लगभग 2.5-3 करोड़ से ज्यादा लोग पदयात्रा में सम्मिलित हुए होंगे 10 दिनों में, 2.5-3 करोड़। पर बालाजी की कृपा। और तो ठीक है, हमारे पगला इतने बड़े हैं, ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए।
छतों पे चढ़े, छज्जा टूटा कई जगह। टीन सेट पे चढ़े, टीन सेट टूटा कई जगह। जेसीबी पे चढ़े, क्रेन मशीन पे चढ़े भैया, लेकिन इतनी बड़ी पदयात्रा का रिकॉर्ड है साकुशल सब है। ये भगवान की कृपा। आज मंगलवार है, अब तो हम भैया 23 तारीख तक यही है। रोज शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। थकावट ज्यादा है तो ज्यादा बोलते हैं तो थक जाते हैं। कल भी पूरे दिन पड़े रहे, आज भी तो हम सुबह गए थे यहाँ वहां से निवास, लेकिन जैसे ही आए थोड़ा टिके, कब नींद लग गई पता ही नहीं लगा और सो गए। तो शरीर बुढ़ापे का है। एक बात हम निवेदन करें तुम लोगों से, कह दो करो जरा जोर से तो बोलो। अंगूर यदि गुच्छा से टूट जाए तो वो सस्ता बिकता है या ना? गुच्छे में रहे तो महंगा बिकता है। वैसे ही हिंदू है, यदि हिंदू एकता से हिंदू टूट जाएगा तो सस्ता रहेगा, हिंदू एक रहेगा तो दुनिया में अनमोल रहेगा। गुच्छे से अंगूर टूट जाने पर कीमत घट जाती है, वैसे ही गुरु के जल से छूट जाने पर शिष्य की कीमत घट जाती है। भक्त की कीमत भगवान के दर से दूर हो जाने पर घट जाती है। इसलिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखोगे। पर हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। भगवान परीक्षा तो लेता है, हमारी लेता है। अब पदयात्रा में जो परीक्षा ली, फीवर हो गया 104, बुखार 104, तो डॉक्टर ने कहा कि शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, एम्बुलेंस में चलो। हमने कहा हमारा प्रण है, हम पैदल के अलावा नहीं जाएंगे। जो पूछेगा उसको सामान दे। तो बोले वो तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उनकी चाय जो हो जाए। हमने गुरुजी से प्रार्थना की, ताप आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस ताप ज्वर से पदयात्रा न रुक जाएगी, ध्यान रखना। और हमें पता है कि ये ज्वर बुखार हमारा नहीं है, किसी न किसी का आपने हमें दिया है, हमें स्वीकार है, पर पदयात्रा न रोके। ऐसी कृपा की गुरु जी ने। वो दिन है कि आज का दिन है, आदि को लोगों लौट के नहीं आओ। कुछ जल्दी से तब लग रहा था अब आगे बढ़ पाना कठिन है, पर हिम्मत नहीं हारी। जब बम विस्फोट हो गया तो लग रहा था कि अब पदयात्रा नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन बालाजी ने नहीं रुकने दी। जब भीड़ बहुत बढ़ गई तब लग रहा था पदयात्रा नहीं हो पाएगी, पर बालाजी ने नहीं रुकने दी। तो संकट तो आते हैं, पर भरोसा यदि दृढ़ हो तो वही संकटों से पार लगेगा। इससे बड़ा प्रमाण, इससे सटीक प्रमाण, इससे सत्य प्रमाण हनुमान भक्तों के लिए, पूरे भारत के जितने हनुमान भक्त हैं, सुनो हमारी बात ध्यान से। इससे बढ़िया सटीक और सत्य प्रमाण हनुमान जी के होने का कोई दूसरा नहीं हो सकता कि करोड़ों लोग आकर के खुशी खुशी चले जाएं और पूरा दुनिया हिंदू एकता की ताकत देखता रहे। जिस पदयात्रा को मिटाने के लिए आतंकवादी लगे रहे हो, पर पदयात्रा रुकने ना पाए, ये हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके बावजूद भी यदि तुम्हें बजरंगबली पर भरोसा नहीं होगा तो तुम जानो और हनुमान जी जानो। हमारा तो भैया खूब भरोसा है उन पर,
हमारा तो मानना है कली काल में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं, और देवता चित्त न हनुमत से ही सर्व सुख करे। हनुमान जी सब सुख देने वाले देवता हैं। उनका धाम पावन धाम बागेश्वर धाम है, जहां लाखों लोग अरदास अर्जी लेकर आते हैं, तो ये सबकी खाली झोली को भरते हैं। हाँ, देर जरूर लगती है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और ज्यादा कुछ खोने वाली बात ही नहीं। भाई देर लग रही है, भगवान के घर देर है, समझे नहीं? उस देर में भी भगवान की कृपा मानो। एक बार में नहीं मिल पाए, नहीं सुन पाए बालाजी, मानो वो कह रहे हैं दोबारा आओ और भजन करो, उनकी कृपा मानो। प्रतिकूल में भी अनुकूल बने रहो, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराओ। पूरी पदयात्रा में एक ही चैलेंज था हमारे लिए, शरीर में कष्ट भी था, फिर भी लोगों को हमें मुस्कुरा कर मिल रहा था। एक चैलेंज था हमारे, पांव में भी पीड़ा थी, ताप ज्वर भी था, चलने की थकान भी थी, विरोधियों की तनाव भी था, भीड़ का समुदाय अत्यधिक था, उसका भी प्रभाव था। लेकिन उसके बावजूद हमारे सामने एक चैलेंज था कि हमें मुस्कुराना था। पर पूरी पदयात्रा में धैर्य रखा हमने। जो भगवान ने हमें काम दिया वो हम कर रहे हैं, करते गए। और आपके कारण आपकी पदयात्रा संपन्न हुई। भविष्य में हम फिर तुम्हें परेशान करेंगे, अपने लिए नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए। हिंदू बचेगा, हिंदू एक होगा, हिंदू संगठित होगा, हिंदू अपनी संस्कृति को जानेगा, तो तुम्हारी संतति भी बचेगी और तुम्हारी संपत्ति भी बचेगी। पदयात्रा हमने अपने लिए तो की नहीं, हमारा तो कोई लाभ ही नहीं, नेता बेटा हमें बनना नहीं है, किसी पार्टी को जितवाना नहीं है। ये पदयात्रा आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। यदि हिंदू जाग जाएगा, हिंदू एक हो जाएगा, तो धर्मांतरण देश में बंद होगा, तुम्हारे बच्चे दूसरे मजहब में नहीं जाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारी जमीनों पर मजहबियों का कब्जा नहीं होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारी बेटी बुर्का वाली नहीं, दुर्गा या काली बनेगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारे बच्चे हली उल्लाह वालों के चक्कर में नहीं, बजरंग बली के चक्कर में पड़ेंगे। हिंदू एक होगा तो मतांतरण बंद होगा, हिंदू एक होगा तो पीढ़ियों की रोटियां और बेटियां बचेंगी, हिंदू एक होगा तो मस्तक पर टीका होगा, हिंदू एक होगा तो भगवा अभियान होगा, हिंदू एक होगा तो हनुमान जी का राम का मान होगा, हिंदू एक होगा तो तुम्हारे पूर्वजों की रामचरितमानस को जलाया नहीं जाएगा, हिंदू एक होगा तो गाय को काटा नहीं जाएगा, हिंदू एक होगा तो राम के होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा, हिंदू एक होगा तो तुम्हारी बेटियां लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। इसलिए हिंदू एकता जरूरी है। क्या है? अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए सब लोग एक बात हमारी मान ले, अरे हम तो तुमको दे भी रहे हैं, तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाए। तुम बालाजी के चरण पकड़ लो, बालाजी तुम्हारी बाहें पकड़ लो।
तुम बालाजी के चरणों में अपना मस्तक रख दो, माथ रख दो, वो तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दो। और हम बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहे हैं, यदि आप बालाजी के हो जाओगे तो जीवन में आपको किसी दरबार में भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम दरबारों में भटकना चाहते हो, दर दर भटकना चाहते हो, हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ना चाहते हो, मतांतरण करना चाहते हो? नहीं। अच्छा तुम अपनी हंसी उड़वाना चाहते हो? पक्का बालाजी के होना चाहते हो? सन्यासी बाबा की कृपा चाहते हो? अर्जी लगवाना चाहते हो? उनकी शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो? अरे जोर से तो बोलो, कौन कौन चाहता है? हाथ नीचे करो, पीटने के काम है। 3 बातें मान लोगे हमारी? अगर तो तुम्हारी अटकी है तो 30 मान लो। अरे भाई 3 मान ले। 3 कौन कौन हमारी बात मान ले? हाथ नीचे करो। पहली, आज से हमारे चक्कर में न पड़ना। हम तो उल्टे फुलटे आदमी हैं, गांव के गवाह। पढ़ना ही है तो हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उनके चक्कर में पड़ो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके पेशी शुरू कर दो। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाना कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब चाहे मार दो चाहे तार दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। पूछो क्या होगा? जब जब विपदा आएगी सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, दिव्य दरबार की जय। आज पुरानी पेशी का दरबार है, लोग अंदर हॉल में बैठे हैं, हमको हवन भी करना है। गुरु और चेला की जय, बागेश्वर धाम के मेला की जय, पार्वती पते साधु जी सीताराम 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 सीताराम। कैसे